अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। एवरीडे साइंस के हम पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट्स इसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें 150 एमसीक्यूज़ हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे उनके लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट इसका हम आज 4th पार्ट करेंगे, जिसमें नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज़ होंगे हमारे। उसमें सबसे पहले आता है जी, सनलाइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 7 कलर्स। तो ये 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट है, व्हाट डज TCM स्टैंड फॉर इन मेडिकल टर्म। मेडिकल टर्म में बात करें तो चाइनीज़ जो ट्रेडिशन है वो सबसे ज़्यादा पुरानी है, और TCM का मतलब भी होता है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है कि कोई चीज़ कितने मीटर या किलोमीटर डिस्टेंस कितने मिनट या कितने आवर में तय कर रही होती है। तो अगर बाइक पे देखें किलोमीटर पर आवर, या कुछ गाड़ियों में माइल्स पर आवर, तो वो जो है वो वेलोसिटी ही हमें बता रही होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो उसके लिए जो वो मशीन होती है या जो मीटर होता है, उस मीटर को हम स्पीडोमीटर कहते हैं। द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस का केमिकल नेम जो है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। वुड इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ। वुड जो है प्रोसेसिंग तो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी पल्पिंग है, ब्लीचिंग है, पेपर मशीन से गुजरता है, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है पेपर का वो वुड है। इंसुलिन ड्रग वाज डिस्कवर्ड बाय। इंसुलिन जो है ये बेसिकली फ्रेडरिक ग्रैंड बेंटिंग, इन्होंने जो है वो डिस्कवर की थी। द सन इज़ मेड अप ऑफ 99.9% ऑफ, या मोस्टली जो है वो कह सकते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम पे मुश्तमिल होता है। ये आपको बताया था कि जो अर्थ है इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, वो है जी ऑक्सीजन। और यूनिवर्स की बात करें तो उसमें है हाइड्रोजन। ऑरेंजेस आर रिच सोर्स ऑफ, ऑरेंजेस जो हैं वो विटामिन का रिच सोर्स हैं, या बहुत ज़्यादा विटामिन इनके अंदर मौजूद होता है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर व्हाट रिएक्शन। बायो जिंदा और केमिकल, जिंदा चीज़ों के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर क्रिस्टलाइन एक्सेप्ट। क्रिस्टलाइन वो चीज़ होती है जिसमें क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म उसकी होती है। आइस की भी क्रिस्टल फॉर्म है, डायमंड की भी क्रिस्टल फॉर्म है, स्क्रोज है, उसके अलावा ग्लास शीशा, उसकी भी जो है वो क्रिस्टलाइन शेप होती है। लेकिन प्लास्टिक जो होती है ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं है, तो इनमें से जो होगा आंसर वो प्लास्टिक होगा। न्यूक्लियर रेडिएशन इज एमिटेड बाय दोज एलिमेंट्स हुज न्यूक्लियाई आर स्टेबल और न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। जारी सी बात है जिसका न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा, यानी उसका कंट्रोल रिएक्शन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट एनर्जी। गैमा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। रेडियो वेव जो होती हैं ये ट्रांसमिशन में काम आती हैं, फ़ोन के अंदर होती हैं। एक्सरे जो होती हैं इंसान की बॉडी का, आपको पता है एक्सरे के लिए यूज़ होती हैं। और गैमा रेज़ का आपको मैं रेफरेंस देता हूँ, अगर आप में से किसी ने मार्वल मूवीज़ देखी हो तो उसमें एक हल्क का करैक्टर है। हल्क जो है वो बहुत जो है जाइंट होता है, मस्कुलर फिजिक होती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी वेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होता है। और अगर उसकी और हल्क द ओरिजिन मूवी आपने किसी ने देखी हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक नॉर्मल इंसान में टोटली जब गैमा रेज चली गई थी तो वो हल्क बन गया था, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। इसी तरह गैमा रेज का आप उस रेफरेंस से याद रख सकते हैं हल्क से, कि ये हाईएस्ट एनर्जी जो है वो गैमा रेज के अंदर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ की बात करें तो इंफ्रारेड लाइट जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा या लार्जेस्ट वेवलेंथ मौजूद होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय लुकीमिया। लुकीमिया जो है ये एक ब्लड रिलेटेड जो है वो बीमारी है। किडनी आपको पता है इसके लिए डायलिसिस होता है, और आई के लिए आपको पता है वो एनीमिया होती है। इसके अलावा अमनेजिया है, वो यादाश्त के मुतालिक है। ये आपने सभी चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं। एट वाट टेम्परेचर डज सिल्वर मेल्ट। 96.8 फ़ारेनहाइट नहीं, पहले तो ये सेंटीग्रेड है, ये याद रखना है। और ये सिल्वर का मेल्टिंग का जो टेम्परेचर है वो है। आपको वो बॉइलिंग का भी लिख के कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपने याद रखना है कि मेल्टिंग के लिए ये 1000 से थोड़ा सा कम है, 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड। साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया। इसका मतलब है, साइंस का मतलब होता है बेसिकली नॉलेज। कैलकुलस वाज इन्वेंटेड बाय। कैलकुलस जो है वो बेसिकली आइजैक न्यूटन ने जो है इन्वेंट किया था। न्यूटन से उन्होंने आगे फिर ग्रेविटी की इन्वेंशन की थी। यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं कि आइजैक सी पे ख़त्म होता है, आइजैक सी पे ख़त्म होता है और कैलकुलस सी से शुरू होता है। तो आइजैक ने कैलकुलस को इन्वेंट किया था। टेटनस इज़ कॉज्ड बाय। तो टेटनस की वजह जो होती है वो क्लस्ट्रोडियम होती है। आपको वैसे भी पता होगा कि आप जो सड़क पे या इस तरह किसी जगह पे गिर जाएं, आपके किसी बॉडी पार्ट पे अगर रगड़ लग जाए या लोहे की विस चढ़ जाए जिसे कहते हैं हम लोग, तो उसके लिए टेटनस का शॉट लगवाते हैं। इसकी मेन वजह क्या होती है, वो है क्लस्ट्रोडियम। विच पार्ट ऑफ टंग बियर्स सेल फॉर सोर्स टेस्ट।
डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो टेस्ट जो हैं वो ज़ुबान के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे हमें पता चलते हैं। यानी बिटर जो है इस जगह पे है, सोर्स जो टेस्ट है वो साइड्स याद रखना है, सोर्स साइड्स पे है। इसके अलावा स्वीट आ जाए तो वो बिल्कुल सामने की जो चीज़ होती है ज़ुबान की वहाँ पे हमें महसूस होता है, और सोर्स और स्वीट के बीच में हमें साल्टी या नमकीन चीज़ का आइडिया होता है। द ब्रेन ऑफ ह्यूमन अडल्ट वेट्स अबाउट, जो एक अडल्ट ह्यूमन है उसका जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट 1200 से 1300 ग्राम जो है वो 1.25 किलो जिसे हम कह लें इतना होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग, रिक्टर स्केल जो होता है वो हमें मैग्नीट्यूड बताता है। टूथ डिके इज़ काज्ड बाय, टूथ डिके यानी शुगर की वजह से या मीठा खाने की वजह से जो हम कहते हैं दांतों में कीड़ा लग गया, तो वो दांतों में तोड़ फोड़ या टूटना या उनके अंदर जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। टूथ डिके जो होता है वो बेसिकली शुगर की वजह से होता है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर, अक्सर लोग ओ के लिए कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ओ पॉजिटिव भी नहीं है और ओ अकेला भी नहीं है। ओ नेगेटिव जो है हमारा वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है, यानी सभी ब्लड ग्रुप को ये अपना ब्लड दे सकता है। हाउ मैनी लेयर्स डज द अर्थ हैव, अर्थ की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। जिस डेड रेड ब्लड सेल्स कार्पलस आर स्टोर्ड इन, ये जी स्प्लीन के अंदर जमा हो जाते हैं। इसका अगर मैं आपको थोड़ा फंक्शन समझाऊं, बोन मैरो के अंदर ये बनते हैं जी, उसके ठीक 120 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, इनका लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। उसके बाद ये स्प्लीन में जमा होना शुरू हो जाते हैं, और अगर किसी के बोन मैरो में ये नहीं बनते तो इसका मतलब है उसे थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है, और इसी वजह से जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किए जाते हैं। हु इन्वेंटेड एस्प्रिन इन 1897, 1897 में फर्स्ट ऑफ ऑल एस्प्रिन को जो है इन्वेंट किया गया, और फेलिक्स हॉफमैन इन्होंने जो है वो एस्प्रिन को इन्वेंट किया था। 1 हॉर्स पावर इन वाट, वाट की बात करें तो 1 हॉर्स पावर यानी जो गाड़ियों की एचपी होती है, कितने हॉर्स पावर है, 100 हॉर्स पावर या 200 हॉर्स पावर, अक्सर बताया होता है कि इतने हॉर्स पावर की गाड़ी है, तो वो 1 हॉर्स पावर जो है वो वाट में 746 वाट बनता है। सनलाइट इज़ मेड ऑफ, सनलाइट जो है वो 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है। इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी, सिंपल आपको अगर बताऊं तो आप पानी को फ्लो करें एक जगह से दूसरी जगह तो उसको कम टाइम लगेगा, उसके मुकाबले में अगर आप शहद को उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजें तो शहद जो है वो असल खालिस शहद की बात कर रहा हूँ वो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही बात होती है कि उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और विस्कोसिटी जो है उसकी वजह से वेट पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम m/v है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैव स्मॉलेस्ट वेलोसिटी इन वैक्यूम, सबसे ज़्यादा जो कम वेलोसिटी होती है वैक्यूम में वो साउंड वेव। जारी सी बात है, साउंड वेव वो वेव्स हैं, याद रखना है कि वैक्यूम में ये ट्रैवल कर ही नहीं सकती। और अक्सर आपने शायद किसी ने मूवीज़ में देखा हो कि स्पेस के अंदर जब वो बात करते हैं तो वो वैक्यूम में बात कर ही नहीं सकते, यानी खला में बात हो ही नहीं सकती। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड, टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स का होता है या अक्सर एजेस पे देखते हैं हम लोग, जो टर्निंग इफेक्ट फोर्स की वजह से होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। दी फोटो रिसेप्टर इन दी आई आर प्रेजेंट इन, आँख के अंदर जो फोटो रिसेप्टर होते हैं वो मौजूद होते हैं हमारे रेटिना में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज़ प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई होप आप सभी को पता होगा। विच ऑर्गन इज़ कंसिडर्ड एज केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की अगर केमिकल फैक्ट्री की बात करें तो वो है जी हमारा लिवर। द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा हैवी हो और नेचुरल हो वो है जी हमारा यूरेनियम, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है और सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब एक्सपेंसिव भी यही है और डेंजरस भी यही है, क्योंकि ये जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाने में भी काम आता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट वेस्ट टू मैन्योर इज़ कंपोजिटिंग, ये जो है ये सब्जियां वगैरह इनको या छिलकों को तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है वो डीकम्पोज करना, इसको हम कंपोजिटिंग कहते हैं, या इनको जो है ठिकाने लगाना सही तरीके से उसे कंपोजिटिंग कहते हैं। विच मेटल इज़ प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब किस चीज़ के अंदर 100%, 100 नहीं तो 99% तक अच्छे से उसमें गुजर सकती है, तो सिल्वर है। और मोस्टली आप देखें तो हमारे जो पोल होते हैं, पोल में जो तारें लगाई गई होती हैं वो सिल्वर की ही होती हैं। विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट, मार्स जो है उसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। सब्सटेंस whose atom can be split are known as fissionable material, which wave are used in sonography, यानी ये जो चेक करवाते हैं अक्सर कपल्स
कि लड़का है या लड़की, उसमें जो है अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ होती हैं और सोनोग्राफी जो है इस प्रोसेस का नाम है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम वाट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर वो जो आपने देखा होगा कि मीटर पर लिखा होता है कि इतने वोल्ट आ रहे हैं, वो जो इंडिकेशन कर रहा होता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो मेजर करते हैं कि कितनी पावर आ रही है उसे वाट मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन इज़ ओल्डेस्ट, क्लॉक जो है ये ऑलमोस्ट दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट इन्वेंशन है। उससे पहले भी होंगी, लेकिन जो साइकिल है या व्हील है या जितने भी मॉडर्न इन्वेंशन है, इनमें देखा जाए तो जो आज तक इस्तेमाल हो रही हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारा डेली लाइफ में, वो क्लॉक है। द स्टडी ऑफ रेनफॉल इज़ अ ब्रांच ऑफ, रेनफॉल की जो स्टडी है वो एक ब्रांच आती है मेट्रोलॉजी, क्योंकि मेट्रोलॉजी में हम इन्वायरमेंट से मुतल्लिक हर चीज़ पढ़ते हैं और रेनफॉल जो है वो उसकी एक ब्रांच है। द मेन काज ऑफ फ्लड इन द रिवर इज़, जो मेन काज होती है हमारे फ्लड के आने की, उसकी वजह होती है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों का काट देना या जंगलों की कमी होना, दरख्तों का कम होना। व्हेन साउंड वेव ट्रैवल फ्रॉम एयर टू वाटर विच रिमेन अनचेंज्ड, जब साउंड वेव ट्रैवल करती हैं एयर से वाटर में तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज रहती है। साउंड ट्रैवल इन एयर एट एवरी स्पीड ऑफ नियरली, साउंड जो है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उसके मुकाबले में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड और 755 माइल पर आवर भी है। गैस्ट्रिक जूस इज़ अ सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टोमक, ये जो है गैस्ट्रिक जूस ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हमारी फूड है उसको डाइजेस्ट करवाता है। और ये हमारे स्टमक यानी मैदे के अंदर, क्योंकि मैदे के अंदर ही सारी जो फूड है उसको डाइजेस्ट करवाया जाता है ऑलमोस्ट, तो ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर किसी एलिमेंट का कोई आइसोटॉप है तो उनमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो सेम होंगे। नेम द एनिमल विच कैन लिव विदाउट वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ, वो जानवर जो पूरी ज़िंदगी पानी के बिना रह सकता है वो है जी कैंगरू रैट। अगर हम बात करें तो हम तो कहते हैं कि पानी के बिना कोई जानदार या किसी चीज़ का वजूद ही नहीं है, कोई भी ज़िंदा चीज़ उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि ये बात सच है कि पानी ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसको बहुत कम मिकदार में पानी चाहिए होता है अपने डाइजेशन के लिए या अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है सैचुरेशन या नमी होती है, तो ये इसके अंदर कुदरती नेचुरली एक ऐसा सिस्टम है अल्लाह ताला की तरफ से कि ये नमी हवा से जो है वो जज़ब कर लेता है और जितनी इसको चाहिए होती है उसे एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। तो ये सच है कि ये बिना पानी पिए सारी ज़िंदगी रह सकता है, और ये भी सच है कि किसी जानदार या किसी लिविंग थिंग का पानी के बिना कोई वजूद नहीं। और लास्ट है हमारे पास, व्हाट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी बेस्ड ऑन इट्स वेट। मैसिटर जो है हमारे जबड़े जो हैं, हमारा जॉ है हमारा, इसका बाय वेट अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है। और आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट इस सिलसिले की वीडियोस आती रहेंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।